Hello students, how are you today? I welcome you to the new session of English grammar. Again we are going to discuss the important topic tense of English grammar. Let's start today's session with some lines. तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक टेंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। अब इसमें देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। जब कोई एक्शन पास्ट में कंप्लीट हुआ है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और यही प्रोसेस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी होता है। जब हम ऐसी कंडीशन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर लेते हैं तो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो अब इसमें देखिए जो मेन डिफरेंस है वो ये है, जब कोई दो क्लोज हो या फिर ये कहें दो एक्शन हो और जो दोनों एक्शन हैं वो कंप्लीट हुए हो पास्ट में, लेकिन दोनों एक साथ कंप्लीट ना हो, एक काम पहले और एक काम बाद में हो, तो जो पहले काम हुआ है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, और जो बाद में काम हो रहा है उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। इट मीन्स जो प्रीवियस एक्शन है उसके लिए हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का, और जो सब्सिक्वेंट एक्शन है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पास्ट और परफेक्ट दो वर्ड यूज़ हुए हैं। इट मीन्स जो वर्ब के पैटर्न बताए गए थे स्टार्टिंग की जो क्लास थी उसमें पास्ट पैटर्न कहा गया था वर्ब की सेकंड फॉर्म को, और जो परफेक्ट पैटर्न था वो वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहा गया था। इट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम इस टेंस में यूज़ करेंगे, लेकिन किस रूप में वो डिस्कस करते हैं। अब ये सेकंड फॉर्म देख लीजिए, जैसे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम यूज़ करते हैं किसका, एक हैव, एक डू और बी। इन तीनों का यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। यहाँ डिस्कस किया जाएगा हैव के बारे में। तो ये देखिए हैव क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, हैड। तो यहाँ सेकंड फॉर्म हैड है, इट मीन्स हैड का यूज़ हम सेकंड फॉर्म के रूप में यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ किया जाएगा इसको। अब इसमें देखिए जो थर्ड फॉर्म है वो यहाँ मेन वर्ब के रूप में यूज़ की जाएगी, जिसको परफेक्ट पैटर्न कहा गया है। अब इसमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज़। अब एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, जैसे ही हैड गॉन टू स्कूल। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही हैड गॉन, हैड क्या है हेल्पिंग वर्ब, गॉन है वो थर्ड फॉर्म है जो मेन वर्ब के रूप में यहाँ यूज़ की गई है, ऑब्जेक्ट टू स्कूल। अब इसमें आगे देखिए जो नेगेटिव सेंटेंस का यहाँ स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो नेगेटिव वर्ड यूज़ होता है उसका यूज़ करेंगे जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे नोट का यूज़ किया गया है, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज़। अब इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे आई हैड नॉट गिवन द बुक्स। सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई, हेल्पिंग वर्ब हैड, नोट है वो एक नेगेटिव वर्ड, थर्ड फॉर्म क्या है गिवन, और द बुक्स इज अ ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट इसमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसका। स्टार्टिंग में यूज़ किया गया है हेल्पिंग वर्ब को, फिर क्या है सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का यूज़ है थर्ड फॉर्म के रूप में, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसमें एग्जांपल दिया हुआ है हैड दे डन देयर वर्क। अब इसमें हैड क्या है हेल्पिंग वर्ब, दे सब्जेक्ट,
डन मेन वर्ब के रूप में या थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है, फिर देयर वर्क है वो ऑब्जेक्ट है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसमें देखिए यहाँ फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन। इट मीन्स यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द क्रॉप्स, हेल्पिंग वर्ब, हैड, डिस्ट्रॉयड मेन वर्ब थर्ड फॉर्म के रूप में यूज़ हुई है। ये जो यहाँ बिफोर वर्ड यूज़ है ये कंजक्शन के रूप में यूज़ किया गया है, फिर उसके बाद में इट सब्जेक्ट और ये सेकंड फॉर्म के रूप में यूज़ है, या इट मीन्स ये मेन वर्ब है। अब देखिए इसमें जो काम है वो दो हो रहे हैं, एक बारिश होने का और एक डिस्ट्रॉय होने का। मेन वर्ब यहाँ दो यूज़ हो रही है, एक है डिस्ट्रॉयड और एक रेन। अब इसमें देखिए द क्रॉप्स हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन, यानी बारिश होने से पहले जो फसल थी वो नष्ट हो चुकी थी। तो अब इसमें दो एक्शन हो रहे हैं, एक साथ दोनों कंप्लीट नहीं हुए और पास्ट में हो रहे हैं, एक पहले कंप्लीट हो रहा है एक बाद में। इट मीन्स एक है वो प्रीवियस एक्शन है और जो सेकंड है वो क्या है, सब्सिक्वेंट एक्शन है। अब इसमें देखिए मैंने शायद स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, यदि प्रीवियस एक्शन है उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का, और जो सब्सिक्वेंट एक्शन है उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो अब इसमें मेन जो बात है वो ये है, यदि दो एक्शन हो और पास्ट में कंप्लीट हो रहे हो, एक पहले हो रहा है एक बाद में हो रहा है, तो पहले वाले के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट का, और दूसरे जो बाद में हुआ है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट इट मीन्स सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अब इसमें जो कंजक्शन है बिफोर, ये जैसे व्हेन, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, एज सुन एज, ये आपको सेंटेंस में मिल सकते हैं और दो काम हो रहे हों, एक पहले एक बाद में, तो ऐसे में पहले वाले के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब नेक्स्ट जो यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है वो है आई केम आफ्टर ही हैड गॉन। अब यहाँ आफ्टर क्या है, ये एक कंजक्शन का काम कर रहा है इस सेंटेंस में, और आई सब्जेक्ट, केम मेन वर्ब, और यहाँ सब्जेक्ट ही, हैड हेल्पिंग वर्ब, गोन मेन वर्ब। अब इसमें ये क्या है, कंजक्शन आफ्टर या कंजक्शन के रूप में यूज़ हो रहा है, और एक एक्शन ये और एक ये, दो एक्शन हो रहे हैं पास्ट में, तो जो पहले हो रहा है उसके लिए हमने किसका यूज़ किया है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। नेक्स्ट इसमें देखिए ही सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। अब ये जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, जब रिपोर्टिंग वर्ब जो ये दिया हुआ है ही सेड, इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जब रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस किस में हो, पास्ट टेंस में, तो हम इस रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसको चेंज करेंगे, यानी उसका जो टेंस होगा वो चेंज किया जाएगा। तो यदि ये जो रिपोर्टेड स्पीच का यह सेंटेंस आई हैव फिनिश्ड माय वर्क दिया हुआ है, ये यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब इसमें जैसे कोमा, इन्वर्टेड कोमास जो लगे हुए हैं उनको हटाने के लिए जिसका भी यूज़ किया जाएगा, ये सब डिस्कस करेंगे हम आगे। नरेशन का टॉपिक करवाया जाएगा उसमें, इसमें केवल टू द पॉइंट बात समझिए कि इसमें कौन से टेंस का यूज़ करेंगे, इट मीन्स किसको किस में चेंज किया जाएगा। जब इसमें डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, और यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस दिया हुआ है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। इट मीन्स यहाँ किसका यूज़ किया जाएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इट मीन्स है जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ या हैव यूज़ होगी उसको चेंज कर देंगे किस में, हैड में, और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी हुई है क्योंकि परफेक्ट टेंस में हमेशा यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म का। तो इसमें क्या आएगा, हैड फिनिश्ड। नेक्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है उषा सेड आई बॉट अ पेन यस्टरडे। अब इस सेंटेंस में उषा सेड रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है, पास्ट टेंस का यूज़ किया गया है, सेड इज़ द सेकंड फॉर्म। जो
पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, इट मीन्स पास्ट में है। तो जो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो यदि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हो, यहाँ क्या था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और यदि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हो तो इसको हम चेंज करेंगे। जो यहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ होगी उसको चेंज किया जाएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इट मीन्स जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसका यूज़ करेंगे। तो इसको जब चेंज किया जाएगा तो हैड बोट यूज़ होगा, और प्रोनाउन चेंज होंगे। कोमा इन्वर्टेड कोमास हटाने के लिए जो भी ये वर्ड्स हैं जैसे यस्टरडे, नाउ, जो भी आते हैं इनका जो यूज़ करना है, जो भी चेंज होगा वो सब नरेशन में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है आई हैड होप्ड दैट ही वुड कम टू सी माई फादर। अब इस सेंटेंस में देखिए, यदि जब पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट होने की उम्मीद की जाए, जब पास्ट में कोई एक्शन है उसको कंप्लीट होने की उम्मीद की जा रही है और लेकिन कंप्लीट ना हो, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए हम कुछ वर्ब्स का यूज़ करते हैं। जैसे इस सेंटेंस में किया हुआ है किसका, होप। और इसके अलावा देखिए जैसे हम यूज़ करते हैं थिंक, एक्सपेक्ट, होप ऑलरेडी हो चुका है, इस सेंटेंस में यूज़ किया हुआ है। एक आता है जैसे वांट, मीन, इंटेंड और सपोज। अब इन वर्ब्स का यूज़ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में करेंगे। इट मीन्स इनका यूज़ करेंगे तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म के रूप में इनका यूज़ हो। अब इस सेंटेंस में यहाँ यूज़ किया गया है जैसे आई हैड होप्ड, ये यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हो रहा है और वर्ब होप जिसकी थर्ड फॉर्म होप। अब जो नेक्स्ट पॉइंट एक और है, यदि कंडीशनल सेंटेंस आते हैं तो उसमें भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे सेंटेंस में इफ से स्टार्ट हो गया और यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम यूज़ करेंगे वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इसका यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे इफ ज्योति टोल्ड, सॉरी यहाँ आएगा जैसे इफ ज्योति हैड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। तो इसमें देखिए टोल्ड मी आई वुड हैव कम हियर, आई वुड नॉट हैव कम हियर। अब ये एग्जाम्पल दिया हुआ है तो इसमें देखिए कैसा सेंटेंस है, कंडीशनल। जैसे यदि ऐसा होता तो ऐसा किया जाता। इट मीन्स जब कोई कंडीशन दी हुई है तो जो फर्स्ट पार्ट है यानी फर्स्ट क्लोज है उसमें तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। इसी के बेस पे जो सेकंड क्लोज दिया हुआ है उसमें हम वुड के साथ हैव का यूज़ करेंगे, और हैव के बाद ये पता है आपको हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इसमें देखिए वुड है, इसके बाद में वैसे जो ये मॉडल्स ऑक्सिलरी होती हैं उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और यहाँ हैव क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और हैज़, हैव, हैड इनके बाद में किसका यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म का करते हैं। हैव क्या है, फर्स्ट, जो ये यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में होती है तो उसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। अब इसमें देखिए वुड है तो हैव का यूज़ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है, और ये हैव है इसके अकॉर्डिंग यहाँ थर्ड फॉर्म का कम इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड, इसका यूज़ यहाँ किया गया है। तो अब इसमें देखिए ज्योति हैड टोल्ड मी, इफ़ ज्योति हैड
टोल्ड मी, यदि ज्योति ने मुझे बताया होता, आई वुड नॉट हैव कम हियर, मैं यहाँ नहीं आता। इसमें कंडीशन है, यदि बताया होता तो नहीं आता, तो जो सेकंड क्लोज है उसमें वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और जो फर्स्ट क्लोज है उसके अंदर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। तो आई थिंक आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।